एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम MS एक्सेल कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप के बुक से, तो आज हम नेक्स्ट सेटअप की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट सेटअप में हम लोग इंसर्टिंग रोज़, कॉलम्स एंड सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या एक्शन परफॉर्म होते हैं वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं सेटअप ओपन करती हूँ और वहाँ से देखती हूँ कि कौन सी शीट हमें ओपन करनी है। तो ये हमारा सेटअप है जिसमें हमें रूट वॉल्यूम वर्कबुक को ओपन करना है। उसके बाद स्टेप्स को रीड करके उसके अकॉर्डिंग हमें शीट में चेंजेस करने हैं। तो चलिए मैं शीट ओपन कर लेती हूँ, रूट वॉल्यूम। इस वर्कबुक में हमें नीचे मोर देन 1 शीट्स नज़र आएंगी। जैसे नीचे May 12 और May 13 के नाम से 2 शीट्स हैं, तो उनको हम वर्कशीट्स बोल रहे हैं। और जो ये हमारी फ़ाइल ओपन हुई है इसको हम वर्कबुक बोल रहे हैं। तो हमें सबसे पहला क्या करना है, May 12 में A1 वाले सेल को सेलेक्ट करना है। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद होम टैब में सेल ग्रुप में जाना है और इंसर्ट एरो पे क्लिक करना है। उसके बाद इंसर्ट शीट कॉलम ऐड करेंगे तो एक कॉलम ए ऐड हो जाएगा जो कि ब्लैंक होगा। सेम प्रोसेस हमें रोज़ के लिए भी रिपीट करना है। तो अब मैं पहले सेल ग्रुप में इंसर्ट के एरो पे क्लिक करती हूँ और वहाँ से इंसर्ट कॉलम करती हूँ। कॉलम इंसर्ट हो गया। ऐसे ही रो इंसर्ट करने के लिए फिर से मैं इंसर्ट पे गई, वहाँ से रो ऐड कर दी। तो सबसे ऊपर एक रो इंसर्ट हो गई और एक सबसे पहले कॉलम इंसर्ट हो गया। जो हमारी सिलेक्टेड सेल थी उसके राइट कॉर्नर पे जब हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग लिखा हुआ आएगा, तो हम उस पर क्लिक कर देंगे, वो बॉक्स रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है राइट क्लिक द कॉलम हेडर ऑफ कॉलम ई। कॉलम ई के हेडर को क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद हाइड पे क्लिक करेंगे। तो हम इस प्रोसेस को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दिया मैंने, तो वो बॉक्स वहाँ से हट गया। अब हम ई वाले कॉलम पे जाएंगे और राइट क्लिक करके हाइड कर देंगे, तो वो कॉलम हमारा हाइड हो जाएगा। जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा था, डी के बाद ई वाला कॉलम नज़र आ रहा है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम May 13 वाले शीट पे जाएंगे। उसमें B6 सेल में जाना है और होम टैब में से जाके उसको सेल को डिलीट करना है। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया B6 वाले सेल को और सेल ग्रुप में डिलीट एरो पे क्लिक करके मैं डिलीट सेल कर दूंगी, वो सेल डिलीट हो जाएगी। शिफ्ट सेल अप पे क्लिक करेंगे तो सेल्स ऊपर चली जाएंगी सारी। नेक्स्ट स्टेप में C6 सेल को हमें सेलेक्ट करना है और इंसर्ट सेल करना है। उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें हमें शिफ्ट सेल्स डाउन कर देना है। तो ये एक ब्लैंक सेल इंसर्ट हो गई बीच में। इसको हम सेल ग्रुप में जाके भी कर सकते थे इंसर्ट से, हमने इसको राइट क्लिक करके इंसर्ट से कर दिया। दोनों तरह के ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हो, दोनों मेथड वैलिड हैं। अब आप उस सेल के अंदर कोई भी नंबर टाइप कर सकते हैं, एंटर करेंगे तो वो नंबर राइट जस्टिफाई हो जाएगा। इसके बाद हमें ये दोनों सेल्स को सेलेक्ट करके ड्रैग करना है और ड्रॉप कर देना है। हमने E13 F13 को सेलेक्ट कर लिया और जब एक 4 पॉइंटेड एरो आता है तब हम उसको क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं। अब मैंने इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट किया और एरो आप ध्यान से देखना कौन सा एरो आता है जब हम ड्रैग करते हैं।
ये वाला प्लस जब आएगा तो हम तो क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं। तो वो मैं पीछे ड्रैग कर लिया मैंने, तो मैं बी और सी वाले सेल में आ गई। B13 C13 वाले सेल में अब ये डाटा कॉपी हो गया, सॉरी ये डाटा मूव हो गया। तो ये इसी तरह से जैसे डायग्राम में यहाँ दिखाया हुआ भी है। अब हमारा ये वाला सेटअप कंप्लीट हो गया। अब हम क्लीन अप कर देंगे, इस फाइल को क्लोज़ कर दूंगी मैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेटअप की तरफ, मर्जिंग एंड अनमर्जिंग सेल्स। ये बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, इसमें हमें मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट करना है, मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन यूज़ करना है। तो हम डायरेक्ट सेटअप पे चलते हैं, वहीं से स्टेप वाइज करेंगे। हम यहाँ डेटा लेबल्स वर्कबुक ओपन करेंगे, उसके अंदर हमें ये स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। ये मेरी फाइल ओपन हो रही है। अब हम यहाँ पे सेल B2 से लेके D2 तक सेलेक्ट करेंगे, फिर अलाइनमेंट ग्रुप में जाएंगे होम टैब के, वहाँ पर मर्ज एंड सेंटर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये हमें सिंगल सेल के अंदर मर्ज होके दिखाई देगा। ये देखिए इस तरह से ये मर्ज हो गया। इसी तरह से हम बाकी सेल्स के लिए भी करेंगे। बाकी सेल्स को मर्ज करने के लिए भी मैंने B3 से F3 तक सेलेक्ट किया मर्ज एंड सेंटर, उसके बाद B5 से E5 तक सेलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर किया। तो ये सारे हमारे मर्ज होके सेंटर हो जाएंगे। इस एक्सरसाइज में बस इतना ही था। तो हम इनको इस तरह से सिंगल सेल के अंदर देख सकते हैं डेटा को। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आगे इसके कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको भी आप रीड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।